आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फॉल आउट सीरीज का एपिसोड 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Why did you join the Brotherhood? Stage cleanup here, Volty. एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हम कॉपर हावर्ड को देखते हैं, जो एक फेमस एक्टर होता है। वह एक लड़के के बर्थडे पार्टी में नाटक परफॉर्मेंस कर रहा होता है। उसकी छोटी बेटी उसकी हेल्प कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं जिसका बर्थडे होता है वो सभी बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं। तभी वहाँ कॉपर हावर्ड को देखते हैं जो जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस पूरा हो गया है। वह घर जाने वाला होता है। तभी अपनी बेटी के पास जाता है और उसे समझाता है कि अगर अंगूठा बड़ा हो धमाके से तो समझा कि वो न्यूक्लियर अटैक है। उसके बाद हम उसकी छोटी बेटी को देखते हैं जो अपने अंगूठे को दिखाती है और कहती है कि यह धमाका हमारे अंगूठे से बहुत बड़ा है। तभी कॉपर हावर्ड देखकर शॉक हो जाता है। वहाँ जितने भी शीशे लगे होते हैं वो सभी टूट जाते हैं और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जिस लड़के का बर्थडे होता है उसके पेरेंट्स अंडरग्राउंड में जाते हैं और कुछ लोग कार की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं और कॉपर अपनी लड़की को घोड़े पर बैठाता है और वहाँ से लेकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं पूरे शहर में न्यूक्लियर अटैक हो रहा होता है। उसके बाद हमें 219 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसी नाम की एक लड़की होती है जो शादी करना चाहती है। वो बताती है कि वो क्या क्या कर सकती है। वो पंपिंग का भी काम कर चुकी है और साइंटिफिक काम भी कर चुकी है अपने पिता के साथ, और साथ में कुछ बच्चों को भी पढ़ा चुकी है और खेल कूद में भी वो आगे है, लाइक तलवारबाजी और कुश्ती, और गन भी चला लेती है। उसके बाद उसे एक्सेप्ट हम लूसी को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस पहन रही होती है। बाहर हम देखते हैं जहां वेडिंग की तैयारी हो रही होती है। लूसी अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है। फिर वो कहते हैं कि उसने भी अपने वर्ल्ड 31 को छोड़कर वहां से शादी कर ली। तभी वो लोग वर्ल्ड 32 में जाते हैं और उसका छोटा भाई बोलता है कि अगर दूल्हा अच्छा नहीं हुआ तो क्या करोगी। तभी वो उसे मारती है। उसके बाद वो लोग वर्ल्ड 32 के गेट के पास जाते हैं। वहाँ गेट कीपर बना होता है जो लूसी से प्यार करता है। वो दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कि इसमें कुछ फॉल्ट है, टाइम लगेगा। तभी लूसी उसके पास जाती है और समझाती है कि हम लोग पूरे जीवन एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग कजन है। तभी वो दरवाजा खोलता है और वहाँ से एक लेडी आती है जिसका नाम होता है मोल्डेवर। तभी वो लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि फसलें खराब हो गई है और यह बहुत दुखी की बात है। तभी वहाँ लूसी का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम होता है मोंटी। उसके बाद उन लोगों की शादी हो जाती है और वहाँ सभी लोग खाना खाते हैं। लूसी के डैड बताते हैं कि ऊपर का रेडिएशन कम हो रहा है, लूसी के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो वो वहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद वो लोग डांस करते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। तभी लूसी का भाई वर्ल्ड 32 में जाता है तो देखता है वहाँ फसलें तबाह हो गई और कुछ लोग मारे जा चुके हैं। वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लूसी को देखते हैं जो उसे आवाज़ें सुनाई देती है। लूसी उसका रेडिएशन चेक करती है और कहती है कि तुम ऊपर से आए हो, और वो पहचान जाती है और कहती है कि तुम हो रेडर्स। तभी उन दोनों के बीच फाइट होता है। मोंटी होता है जो लूसी के पेट में चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है, लेकिन लूसी भी उसके मुंह को फाड़ देती है और अपने पेट में चाकू को निकाल लेती है। दर्द कम करने के लिए एक इंजेक्शन लगाती है। रूम से बाहर निकलती है तो नाइफ को फेंक देती है और एक गन उठा लेती है और चली जाती है। तभी वो बाहर जाती है और देखती है कि रेडर्स उसके वर्ल्ड के सभी मेंबर्स को मार रहे हैं। लूसी एक दो लोगों को मार भी देती है। उसके बाद हम देखते हैं लूसी के दोस्त जो रेडर्स उसके हस्बैंड को मार देते हैं, वह उन लोगों को मारने के लिए जाती है। तभी उसकी आंख में चोट लग जाता है। लूसी अपने भाई को अंडरग्राउंड जगह में छुपा देती है। तभी उसके पीछे उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि वहाँ बम फिट किया गया है। तभी वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। रेडर्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं और साथ में उस मेंबर को भी पकड़े होते हैं। मोल्डेवर लूसी के डैड को बोलती है, तुम किसे बचाना चाहते हो, अपनी बेटी को या इन सभी को। तभी लूसी के डैड उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी दुनिया हो। उसके बाद वो रेडर्स उसके डैड को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो अपनी दुनिया में लेकर चले जाते हैं। तभी रेडर्स उन सभी मेंबर्स को कहते हैं कि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बचा लो। वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ धमाका होता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दूसरी दुनिया में जहाँ मिलिट्री बेस होता है। उन लोगों को ब्रदरहुड ऑफ स्टील कहा जाता है। तभी वहाँ एक मैक्सिमम लड़के को देखते हैं जहाँ कुछ लड़के उसे मार रहे होते हैं। तभी उन लोगों का बॉस आ जाता है, मतलब चीफ होता है, वो आ जाता है। वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। मैक्सिमम को देखते हैं जो उसके पास उसका दोस्त आता है जिसका नाम होता है डैन। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं क्लेरिक फेलिस को जो टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वो मैक्सिमम से पूछते हैं कि बताओ कि पुरानी चीज़ क्या है। वो नहीं बताता। तभी उसे मारते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी जान बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी वहाँ एक शिप आती है। तभी उसमें से T-60 पावर आर्मर नाइट्स आते हैं। सभी स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं। उसके बाद मैक्सिमम को देखते हैं जो काम कर रहा हो। तभी उसके पास उसका दोस्त आता है और कहता है कि चलो एक चीज़ देखने चले। तभी वो लोग चले जाते हैं। वो जाते हैं T-60 पावर आर्मर नाइट के पास और वो लोग देखने लगते हैं। तभी मैक्सिमम उसे छूता है और उसको अपना बचपन याद आ जाता है जब ब्रदरहुड स्टील ने उसकी जान बचाई होती है। तभी ऑफिसर आ जाते हैं और उसे दोस्त को लेकर वहां से चले जाते हैं। मैक्सिमस एक सुबह सोकर उठता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त का प्रमोशन हो गया है और यह सुनकर वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो प्रमोशन उसको चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डैन को जो अपना जूता खोल रहा होता है। तभी उसका पैर कट जाता है क्योंकि किसी ने उसके जूते में ब्लड रख दिया होता है। ऑफिसर जानता है कि वो काम मैक्सिमस ने किया है, इसलिए उसे गिरफ्तार करके वहां से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हम इधर देखते हैं वर्ल्ड 33 में जहाँ कुछ मेंबर सफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग मीटिंग करते हैं। मीटिंग में लूसी बोलती है कि हमें बाहर जाना होगा और अपने डैड को वहाँ से छुड़ा कर लाना होगा, लेकिन यह सुनकर कोई भी राजी नहीं होता और कहते हैं कि बाहर जाना तो तुम भूल ही जाओ। उसके बाद लूसी अपने दोनों भाइयों की मदद लेती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो लोग जैसे तैसे करके दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। लूसी दरवाज़ा खोल देती है और उसके अंदर चली जाती है। तभी वर्ल्ड 33 के कुछ मेंबर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लूसी मत जाओ, लेकिन लूसी मानती नहीं है और उसके अंदर चली जाती है। जब वो ऊपरी सतह पर पहुंच जाती है तो वहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। वहाँ चारों तरफ सुनसान और तपती धूप और कुछ कंकाल वहाँ मिलते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मैक्सिमस को जो पूछताछ हो रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो बोलता है कि तुम अपने बचाव के लिए कुछ कहना चाहते हो। तो मैक्सिमस बोलता है कि ब्रदरहुड ने मुझे घर दिया और मुझे सही मार्ग सिखाए, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यह सुनकर ऑफिसर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बनोगे नाइट राइडर्स के स्क्वायर। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है। मैक्सिमस बोलता है कि तुम्हें पता है कि यह किसने किया। तभी वो बोलता है कि इन कमीनों में से जरूर किसी एक ने किया होगा और डैन जानता है कि उसका दोस्त ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके बाद मैक्सिमस को देखते हैं जो उसे नियुक्त किए जाने वाला होता है। तभी उसे कुछ वादे देते हैं। तुम्हें नाइट राइडर्स की रक्षा करनी होगी। उसके बाद उसकी पीठ पर टी का निशान लगाते हैं। क्विट्स ब्रदरहुड का नया मिशन अनाउंस करने वाला रो इवेलेस निवासी को पकड़ना है जिसके पास बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है। वो लोग अपनी जहाजों में और हेलीकॉप्टरों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाउंड हार्डेस्ट का एक ग्रुप जो एक गार्ड को मार देता है। उसके बाद वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। हांचो जो इस ग्रुप का बॉस होता है वो समझाता है कि वह एक खास हंटिंग डॉग को ढूंढ रहे हैं। डॉम ने कई सालों से इसे बंदी बनाया होता है। असल में यह किला डॉम का ही होता है और वह हंटर को जिंदा दफना दिया है, लेकिन साल में सिर्फ एक बार उसे जरूर निकालता है और उसके फिर से टुकड़े टुकड़े करके उसे दोबारा दफना देता है। उन्हें एक कब्र मिलती है जिसमें 2 आईवी बैग लगे होते हैं। उसकी ट्यूब जमीन के अंदर में आ गई होती है। तभी उनके दोनों साथी बोलते हैं कि वो हंटर शायद गोश्त होगा, भूत। ओचो के डैड ने एक गोश्त के साथ काम किया था। तभी उसका एक साथी को टेंशन हो रहा था कि कहीं ये हंटर जंगली नहीं होगा वरना उन्हें वो खा जाएगा। इसलिए हचो अपने साथ एक मुर्गी लाया होता है ताकि अगर गोश्त उस पर अटैक करे तो उन्हें पता चल जाए कि वह उसे मारने वाला है। तभी वो लोग उसे मार देंगे। हंटर कब्र खोदकर मुर्गी को उसके सामने रखते हैं और उसमें से गोश्त निकलता है जो कूपर हावर्ड जैसा दिख रहा होता है। वह खुशी से मुर्गी को उठाता है। हचो ऑफर करता है कि यह मिलकर एक बड़े इनाम को हासिल कर सकते हैं। इन्हें भी उसे पकड़ना है जिसे ब्रदरहुड की टीम ढूंढ रही होती है। हचो बताता है कि
टगर मल्डर को कैलिफोर्निया में ढूंढ रहा होता है, तभी गोस्ट भी वहाँ का होता है। गोस्ट अपने पास्ट को लेकर थोड़ा अपसेट होता है। स्लिम और बैगी को मार डालता है, फिर वो हचो को अपनी कब्र में फेंक देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। यह आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में कमेंट करना ना भूलें कि यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।